ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य दो गोत्र बोलिए आपका छाजेड़ गोत्र उत्पन्न से आपका नाम बोल लीजिए गोत्र बोल लीजिए कवाड़ गोत्र उत्पन्न से नाम बोल लीजिए रुचिक नाम निदेगस्य पत्नी सहित भार्या पत्नी सहित पूर्वोक्त संकल्पित अनुसारेण एवं ग्रह गुण विशेषण शुभ पुण्य दो भुवाल माता सन्मुखे जीव दया कर्मम तन्निमित्तम निवासी जोधपुर निवासी नाम निदेगस्य आप सालावास नाम निदेगस्य पूर्वोक्त संकल्पित अनुसारेण जीवदया कर्म महं करिष्ये हाथ जोड़ दो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते बोले भुवाल मात की जय। भुवाल माता आशीर्वाद बनाए रखो, इन बच्चों के ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखो जिन्होंने अपने पहला काम जीव दया का किया, जोड़े होने के बाद पहला काम जीव दया का किया है, तो समस्त जीवों का आशीर्वाद इन दोनों के ऊपर बसा रहे, आपके परिवार के ऊपर भी बसा रहे। बोले भुवाल मात की जय। विष्णु ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराद्यं प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अन्य द्वितीय परार्धे श्री शिवतोराकल्पे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोत्तर दिग्भागे गंगा यमुना पश्चिमे दिग्भागे नर्मदाया उत्तरे तीरे भूर्भुवस्व राजस्थान प्रान्ते जोधपुर संभागे लूणी तहसील अंतर्गत बिरामी नाम्नी एवं ग्रामेषु भुवाल माता सन्मुखे द्विसहस्रशीतिरविरुत्तरायणे दक्षिणे गोले महामंगलप्रद मासानामासे उत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे शुभे श्री फाल्गुन मासे शुभे श्री कृष्णे पक्षे शुभ पुण्यतिथो सप्तम्यां वार श्रेष्ठो हम सूर्यवासरतायां शुभ योगे शुभकर्णे शुभाशुभरास्ते शुक्रेषु यथ यथ राशि स्थान तत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो छाजेड़ गोत्रोत्पन्नस्य श्रीमान पिताजी का नाम रोहन मलजी तस्य पुत्र श्रीमान आपका आपके पिताजी का नाम अशोक कुमार जी तस्य पुत्र श्रीमान विशाल जी राजेंद्र जी परिवार जनानाम कुटुंब जनानाम दीर्घायु प्राप्ति करणार्थम सांचौर निवासी आप सांचौर हाड़ीचा आप नासिक गांव नागौर निवासी हाल नासिक आप मुंबई दिल्ली नाम निधेयकस्य पूर्वोक्त संकल्पित अनुसार अपना हाल मुंबई में बच्चों का नाम बोल लीजिए। बच्ची का पोता है, पोते का नाम, पोती है तो पोती का नाम, सबका नाम ले लीजिए एक बार। दोहित्री है तो दोहित्री का भी नाम ले लीजिए। भगवती शुक्षर बोलिए मम्मा आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम इष्ट कामना संसिद्ध्यर्थम। एक बार मन में कामना बोल लीजिए माता जी की। नवग्रह अधिदेवता प्रत्यादिदेवता पंचलोकपाल 10 दिक्पाल देवता प्रसन्नार्थम जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां केचिद अवरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थानस्थितेषु पापग्रह शांत्यर्थम तथा च मम व्यापारे आपके व्यापार का भी नाम बोल लीजिए, जो धंधा करते हैं आप, भगवती उसमें वृद्धि करे। व्यापारे उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करणार्थम तथा च परकृत दूसरों के द्वारा तंत्र मंत्र परकृत्या प्रयोग शमनार्थम। दूसरों के द्वारा अगर कोई भी जैसे तंत्र मंत्र कोई भी आजकल एक दूसरे से जलता है, प्रत्येक आदमी जलता है, ये बच्चा पैसा कमा रहा है तो ये क्यों कमा रहा, तो उस सबका शमन यानी दूर करे भगवती भुवाल माता, और जीव दया का जो अधिकार दे रही है हमको उसको पूर्ण करे, साथ ही समस्त जीवों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे, ये लिखा जाएगा। भगवती यहाँ तो 1 मुट्ठी दे रहे हैं, वहाँ 2 मुट्ठी मिलेगी, ये पैसा धन यहीं रह जाएगा, कोई लेके नहीं जाने वाला, वहाँ जाएगा उस बैंक में अकाउंट में जो पैसा जमा हो रहा, इधर जमा रहे तो उधर जाके वो मिलने वाला ये 1 मुट्ठी। तो भगवती हमारे द्वारा 1 मुट्ठी जो दान की जा रही है उसको आप हमें मोक्ष धाम प्रदान करके वहाँ पे उसे वापस प्रदान करें। साथ ही जो जीव जंतु के रूप में या किसी भी रूप में हमारे पूर्वज घूम रहे हैं उनको भी 1 मुट्ठी दाना उनको भी मिले कि उनकी आत्मा भी तृप्त हो, और जो पितरों का आशीर्वाद मिलता है वो संपूर्ण जब तक पीढ़ी खत्म नहीं हो जाए जब तक उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। तेन कर्मांगदेशी विभुवाल माता प्रियंता न मम।
हाथ जोड़िए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान वैश्वानर प्रीत्यर्थम, भगवान वैश्वानर भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान वैश्वानर का स्थान पेट है कि हम जो आहुति प्रदान करते हैं यज्ञ में तो भगवान विष्णु उसको ग्रहण करते हैं स्वाहा के रूप में। कभी आहुति देते तो स्वाहा बोलते हैं और पिंड दान जब कोई खत्म हो जाता तो पिंड दान प्रदान करते हैं तो उसको स्वधा बोलते हैं। और यह आहा यानी नमः और आहा यानी आप किसको डाल दिया, भगवान वैष्णव। हम सब भोजन करते हैं ना तो रोज़ यज्ञ करते हैं तो पेट में जठराग्नि होती है, उसको पचा लेती है भोजन को। अगर वो नहीं पचाएगी तो भोजन पचेगा नहीं। तो ये अग्नि कब तक शांत होगी, जब तक आप उसमें आहुति नहीं डालें। तो ये वैश्वानर बोलते हैं भगवान को। हम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता, भगवान गीता में क्या कहते हैं कि हम वैश्वानरो प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान तथा व्यानम उदानम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न होते हैं। एक चबा के खाया जाता है, एक काट के खाया जाता है और पी के खाया जाता है और एक लिया जाता है डायरेक्ट। चाय वगैरह पिए जाते हैं, रोटी काट के खाई जाती है और चटनी चाट के खाई जाती है। तो ये 4 प्रकार के अन्न। तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 5 बार प्राणायाम करके। और भगवान ने क्या कहा, प्राणापान तथा व्यानम अहम वैश्वानर, सभी प्राणियों में मैं बसता हूँ। कौन, भगवान विष्णु। किसके रूप में, वैश्वानर के रूप में। तो ये सभी प्राणी यानी आप ही नहीं, जीव जंतु की भी पेट होता तो उसमें ये आहुति हमने प्रदान की है। तो आज हमने तो की है लेकिन हमारे बच्चे भी पीढ़ी चलती रहे और वो भी दान करती रहे जीवों के निमित्त। भगवती उनको श्रद्धावान बनावे, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलावे। आज हमारे पास जो पैसा है कल बचे कि नहीं बचे, भरोसा नहीं ना। आपकी किस्मत, आपके पिताजी की किस्मत से आपको मिला और आपकी किस्मत से आपके बच्चों को मिलेगा। मान लो कल ये माता जी को भूल जाते हैं, बोल माता को, सपोज करो नई जनरेशन आ रही है, भगवान को मानती नहीं है, तो कल भूल जा तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा। तो भगवती इनको भी श्रद्धावान बनावे, इनको भी भगवान के प्रति आस्थावान बनावे, कल आपको पूज सके, आपकी तस्वीर की पूजा कर सके। नहीं तो इनको अगर श्रद्धा नहीं होगी ना तो समझ रहे हैं यहाँ पर। तो भगवती जीव दया के माध्यम से हमको अब आशीर्वाद प्रदान करें और सुख शांति बनाए रखें। बोले भोले मात।